अगर आप कभी किसी ऐसे इंसान के सामने गए हो जो ज़्यादा बोलता नहीं है, अपनी वैल्यू एक्सप्लेन नहीं करता, फिर भी लोग उसकी बात सुनते हैं, तो आपने एक चीज़ ज़रूर फील की होगी कि उसके अराउंड प्रेशर कम होता है, नॉइज़ कम होती है और लोग थोड़ा संभल कर बिहेव करते हैं। इसे कहते हैं प्रेजेंस। और प्रेजेंस कोई मैजिक नहीं होता है, ये आपकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा होता है जो लोगों को बिना भूले आप में दिखाई देता है, जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो लोगों को ये महसूस कराता है कि इस बंदे में कुछ तो अलग है। वो ऑरा जो आपको पूरी महफिल में सबसे ज़्यादा अलग दिखाने का काम कर सकता है, वो ऑरा जो आपके वर्क प्लेस, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर में आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाकर खड़ा करता है। आप जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादातर लोग यही कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि शायद यहाँ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, या इस व्यक्ति में जो चीज़ हम देख रहे हैं, लोग इससे बात करना चाह रहे हैं, इसके पास आना चाह रहे हैं, इसे अप्रेज कर रहे हैं, शायद इसका कॉन्फिडेंस हाई है, शायद इसकी बॉडी लैंग्वेज का खेल है, ये इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है ना, इसलिए शायद इसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। हाँ, बोलता तो अच्छा ही है, लेकिन दोस्तों याद रखना कि शायद बोलते तो आप भी अच्छा हो, लेकिन बोलने के बाद भी वो इम्पैक्ट नहीं होता। आप लोगों को कितना भी अच्छा समझ रहे हो, समझने के बाद भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि प्रॉब्लम बोलने में नहीं होती, प्रॉब्लम अंदर के कंट्रोल में होती है। अगर आप ये चीज़ पहले समझ लेते कि असली वजह क्या है, तो आप उस पर गैस नहीं फेंकते, बल्कि उस चीज़ पर काम करते। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि आपका सिर्फ रिएक्शन कम करना कैसे सिग्नल चेंज कर देता है, आपकी लाइफ को 360 डिग्री मोल्ड कर देगा। और आज हम देखेंगे कि जब सिग्नल स्टेबल हो जाता है तो वो आपके प्रेजेंस को कैसा बना देता है। सच बताना कि आप नहीं चाहते कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि आपसे हर व्यक्ति बात करना चाहे, हर व्यक्ति अपनी बात आपसे शेयर करना चाहे, आप पर भरोसा करे, आपका डिसीजन माने, आपको अपने डिसीजन में शामिल करे, आपकी काबिलियत पर सबको भरोसा हो, लोग आपसे राय मांगना चाहें, आपको कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे, आपकी बात को कोई काटे ना। चलो अब समझते हैं कि ऑरा क्या होता है, जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, आखिर पावरफुल ऑरा है क्या। दोस्तों, सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं। ये ऑरा कोई एनर्जी बॉल नहीं होती है, ऑरा कोई स्पिरिचुअल ग्लो भी नहीं होता है। ऑरा का मतलब होता है आप सिचुएशन में कितना इमोशनली ग्राउंडेड हो। जब आप हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते, हर साइलेंस को फिल नहीं करते, हर रिएक्शन देने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, तो आपके आसपास एक काम प्रेशर बन जाता है और लोग उस प्रेशर को फील करते हैं, समझते नहीं। समझ में आया? उस प्रेशर को फील करते हैं। और दोस्तों, ये फीलिंग इतनी अच्छी होती है कि आपके दिमाग में चल रहे लाखों सवाल भी ऐसे व्यक्ति के सामने आकर रुक जाते हैं। आप बस उसको सुनना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। और मैं जानती हूँ कि ऐसी पर्सनालिटी आप भी अपने अंदर चाहते हैं। वो पावर चाहते हैं जिस पावर के चलते आपको भी वो रिस्पेक्ट मिले जो उस व्यक्ति को मिल रही है। तो दोस्तों, अब पावर डायनामिक्स का फाइनल रूल समझिए। जो ज़्यादा रिएक्ट करता है वो ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, जो ज़्यादा एक्सप्लेन करता है उसे अपनी वैल्यू जस्टिफाई करनी पड़ती है, और जिसे अपनी वैल्यू जस्टिफाई करनी पड़ती है उसकी पावर अपने आप लूज हो जाती है। और ध्यान से समझना, जो व्यक्ति पॉज करता है, यानी किसी भी बात को बोलने से पहले कुछ सेकंड का पॉज, उस बात को अपने दिमाग में एनालाइज करना कि क्या वो बात सही बोल रहा है, क्या उसकी बात में वजन है, क्या उसकी बात में लॉजिक है, और उसे पूरा एनालाइज करने के बाद बोलना। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोल देना जिसका ना सिर हो ना पैर हो। वो सिलेक्टिव रिस्पॉन्ड करता है, यानी हर बात पर रिस्पॉन्ड नहीं देगा। वो सुनने में ज़्यादा ध्यान लगाएगा, यानी अच्छा लिसनर बनेगा। जब आप अच्छे लिसनर बनते हैं तब आपके जवाब भी परफेक्ट होते हैं। और जब आप लगातार बोलते चले जाते हैं तो देखना कि जितने लोग आपके आसपास खड़े होते हैं वो धीरे धीरे एक एक करके वहाँ से निकलने लगते हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ में वो इंसान चाहिए जो उसको, उसकी फीलिंग्स को, उसकी कमियों को अच्छे से सुन सके और सुनने के बाद उसे एक बेहतर रिस्पॉन्ड दे सके। तीसरा, अपनी एनर्जी सेव करता है, यानी हर जगह लड़ने भिड़ने के मूड में नहीं रहता, हर चीज़ को ओवर जस्टिफाई नहीं करता, अपनी बातों को एक बार कहता है और चुप हो जाता है। चौथा है, उसके साथ लोग ऑटोमेटिकली ज़्यादा केयरफुली बिहेव करते हैं कि इस व्यक्ति के सामने हम कोई भी फालतू बात नहीं कर सकते, इसके सामने हम चीख या चिल्ला नहीं सकते, इसके सामने हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट और टॉपिक पर बात करनी है, क्योंकि अगर हमने कुछ ऐसा बिहेव करा तो शायद हमारी जो वैल्यू और रिस्पेक्ट है वो गिर जाएगी। यानी ऐसे व्यक्ति के सामने लोग अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखने का काम करते हैं। और याद रखना, ये कोई फियर नहीं होता है, ये रिस्पेक्टफुल अनसर्टेनिटी होती है। दोस्तों, अगर आप ये सब समझ रहे हो लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट सेम जगह अटकी हुई, रिलेशनशिप अभी भी स्टक है, आपको समझ नहीं आ रही उसे कैसे ठीक किया जा सके, आपस में चीज़ें और संबंध उलझ गए हैं, सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रिजल्ट अलाइन नहीं हो रहे हैं, आपका करियर अटका हुआ है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो, इसका मतलब ये है कि आपका माइंड कहीं ओल्ड पैटर्न पर अटका हुआ है।
और हमारी क्लैरिटी कॉल इसीलिए होती है ताकि ये देखा जा सके कि ब्लॉक एग्जैक्टली कहाँ पर है। अगर आप भी चाहते हैं क्लैरिटी कॉल लेना और अपने माइंड के सारे ब्लॉक्स को हटाकर एक कन्फ्यूजन मुक्त दिमाग चाहना, तो दोस्तों कमेंट में मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहाँ जाइए, मुझे सिर्फ एक डीएम कीजिए, आई वॉन्ट अ क्लैरिटी टॉक, और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए। बाकी सारी जानकारी फॉर्म आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ऑफिस का। आप हर मीटिंग में प्रूव नहीं करते, यानी आपको कोई काम दिया गया, आपने वो काम सही से किया, आपने पीपीटी बनाई, प्रोजेक्ट की, बॉस को समझाया, आपने प्लान को अच्छे से शॉर्टली क्लियर कर दिया। जब लोग बोले तो आपने उनका हर तरीके से एक शॉर्ट और क्लियर जवाब दिया, तो आप देखेंगे कि लोग आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपने अपनी चीज़ों को पहले एनालाइज किया फिर उसे प्रोजेक्ट किया। चलो अब एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप हर कन्फ्यूजन को तुरंत फिक्स नहीं करते, आप स्पेस अलाउ करते हो। मान लीजिए आपकी किसी चीज़ पर कोई आर्गुमेंट हुई है, आपने एक बार अपनी चीज़ों को क्लियर करा, अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है और बार बार रिपीटेटिव चीज़ दोहरा रहा है, तो आपने हर बार समझाना या कोई भी कन्फेशन देना बंद कर दिया। तो आप धीरे धीरे क्या देखेंगे कि वो स्पेस आपके पक्ष में आता जाएगा, उसका बिहेवियर आपके प्रति शिफ्ट होता जाएगा। क्योंकि अगर आप उस चीज़ पर लगातार कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देते रहे, चीज़ें करते रहते, तो वो बातें बढ़ती रहती। आपकी एक चुप्पी ने आप दोनों के बीच में होने वाले कन्फ्लिक्ट को रोक लिया। चलिए एक तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं आपको एक फैमिली के एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अब आप लोगों की हर एक्सपेक्टेशन पर हाँ नहीं बोलते। भाई ये चाहता है, चाचा ये चाहते हैं, मामा ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, आप हर किसी के लिए पहले की तरह अवेलेबल नहीं रहते, क्योंकि आपकी अवेलेबिलिटी ने आपकी वैल्यू को एकदम जीरो कर दिया था। और आप वो सारी चीज़ें बिना गिल्ट के करते हो। आप लोगों से बात करते समय पॉज लेते हो, आप हाइपर होकर जवाब नहीं देते, आप लड़ते नहीं हो, आप अपनी चीज़ों को एक बार बोलकर चुप हो जाते हो, तो देखना लोगों का टोन और बिहेवियर आपके लिए बदलने लगेगा। आप लाउड नहीं हुए, बस आपने अपने को अवेलेबल करना कम कर दिया है। दोस्तों अब एक वार्निंग है आपके लिए, और ध्यान से समझना, अगर आप ये चीज़ें करते हो तो इससे आपका जो ऑरा है वो टूट जाता है। यानी जब आप ओवर एक्सप्लेन करते हो, ओवर शेयर करते हो, ओवर प्रॉमिस करते हो, ये सब एक ही सिग्नल भेजते हैं कि मुझे समझा जाना ज़रूरी है, मुझे समझो, मेरे पास आओ। और जबकि पावरफुल प्रेजेंस का सिग्नल होता है मुझे समझाना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों ये एरोगेंस नहीं है, बल्कि ये सेल्फ कंटेनमेंट है। क्योंकि जब तक आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, कोई भी व्यक्ति आपके बारे में नहीं सोचेगा, कोई भी व्यक्ति। तो दोस्तों याद रखना, मैं बात कर रही हूँ उस मैनिफेस्टेशन पावर की जो आपको अपने लिए अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनने पर मजबूर करेगा। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है कि आपने मैनिफेस्ट किया और पूरे ब्रह्मांड ने आकर आपको वो सारी चीज़ें देनी शुरू कर दी। लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो, अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में एक राइट चॉइस और एक राइट लाइन देते हो, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास जनरेट होती है। आप जो सोचते हो वही चीज़ें होने लगती हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों पर काम करना शुरू करते हो। तो आप जो टॉलरेट करते हो वही आपकी लाइफ में रिपीट होता है। और जब आप लो रिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करते, इमोशनल चाउस में जंप नहीं करते, हर चीज़ को कैरी नहीं करते, तो लाइफ का रिस्पॉन्स बदलने लगेगा। इसलिए मैनिफेस्टेशन कोई विश नहीं होती, मैनिफेस्टेशन होती है जो आप अलाउ करते हो उसका रिजल्ट। तो यानी आपको हर सुबह उठकर अपने लिए बोलना है कि मैं मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी रिस्पेक्ट मुझसे शुरू होती है, मुझे हर किसी को जवाब नहीं देना है, मैं खुद के लिए सबसे पहले जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी लाइफ में सारे काम बेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरी लाइफ की हर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों तो अब इस पूरे वीक का एक ही टेक अवे है, पावर स्ट्रॉन्ग दिखाने से नहीं आती, पावर खुद को संभाल पाने से आती है। जब आप अपनी रिएक्शन कंट्रोल करते हो, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो, अपनी वैल्यू एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, तो आप कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, आप बन जाते हो। जब आप ये सारी चीज़ें करने लगोगे ना, तब आप पर किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग आपको पसंद करें ना करें, आपके बारे में क्या सोचते हैं, बिल्कुल नहीं। जब आप ये सारी चीज़ें स्ट्रांगली करने लगोगे ना, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली इतना पावरफुल बनेगा कि वो लोग चुंबक की तरह आपके आसपास खींचेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल अचीव कर सकें। आप चाहे 40,000, 50,000, 20,000 क्यों ना कमाते हो, लेकिन आपका फ्यूचर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आप मिडिल क्लास हैं तो आपको वो सारी क्लैरिटी मिले फाइनेंस के बारे में कि वो लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें कैसे आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, आप इनसे बाहर कैसे निकलें, आप ऐसा माइंडसेट कैसे बनाएं कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए। क्योंकि दोस्तों आने वाला टाइम उसी का होगा जो अपने आप को चेंज करके अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि जितने पैसे उसके पास हैं उसमें रहना, खाना, इन्वेस्ट करना सीख सके। और अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट में वो लिंक डाल दिया है, उस चैनल पर जाइए, देखिए और उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके माइंडसेट को बदलने का काम करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। तब तक के लिए अगला वीक अगली प्रॉब्लम जो आपको कंप्लीट सोल्यूशन तक लेके जाएगा, उसके लिए तैयार रहना। अपने आप को खुश रखो, आबाद रखो, जिंदाबाद रखो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। धन्यवाद।